Thank you, Brother Dibu, the eternal God, given one more opportunity to come in this manner and spend some time before the Word of God. और धन्यवाद भाई दीपू और अनंत काल के परमेश्वर पिता ने मुझे एक और मौका दिया है जो आप सबके बीच में आकर जो आप सबके बीच में जो समय व्यतीत करने का और अध्ययन करने का। Last few months, we are meditating about the second coming of the Lord Jesus Christ. We are discussing and learning about the rapture of the church. और हम पिछले कई हफ्तों से सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में, और उसमें हमने और भी चीजें सीखी हैं। Rapture of the church. और जो जो कलीसिया है उसका जो पूर्ण जो उठाया पूर्ण जाना, स्थान उठाया जाना उसका कलीसिया का उठाया जाना, जो कलीसिया का उठाया जाना। Last some weeks we are meditating the resurrection, and lastly we have meditated last week what is the characteristics of the resurrected body. और हम पिछले कई हफ्तों से जो पूर्ण स्थान के बारे में जो पढ़ रहे थे, जो समझ रहे थे, और हम और भी चीजें समझ रहे थे कि जो हमारा जो शरीर है जो पूर्ण स्थान के बाद कैसा हो जाएगा उसके विशेषताओं के बारे में हम सीख रहे थे। Then last week we have started the another subject, where is the spirit of dead ones now. और पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे कि जो मरे हुए लोगों की आत्मा है वो कहाँ हो जाती हैं, कहाँ होती हैं। The Gentiles, the worldly people, they have no idea or they have no confidence that where the soul is going after our death. और हम देखते हैं कि जो अन्य जाति लोग होते हैं उनको पास उनका पुरस्कार नहीं होता है, और वो नहीं जानते हैं कि उनका जो शरीर है मरने के बाद उनका आत्मा है वो कहाँ जाती है। But we know there is a gap in between death and resurrection. और हम जानते हैं कि जो मृत्यु है और जो पुनरुत्थान के बीच में बहुत बड़ा जो खालीपन है। In that time, we know our body will be in the sepulcher or in the mud. और हम जानते हैं कि उस समय जो हमारा शरीर है जो मिट्टी में होता है। Where our spirit will go. और उसके बाद जो हमारी आत्मा है वो कहाँ जाती है। In the Old Testament, in the believers' souls will go into the upper part of the grave, Patal. और हम जानते हैं जो पुराने नियम में जो विश्वासी लोगों की जो आत्मा है वो जो पाताल में सबसे ऊंचे स्थान पे जाती हैं। The wicked one's souls will go into the deepest portion of the grave. और हम जानते हैं जो लोग जो खराब लोग होते, जो पापी लोग हैं और जो खराब लोग हैं उनकी आत्माएं अधोलोक के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाती हैं। There is no way to go from the bottom to the top. और हम जानते हैं कि जो बीच से ऊपर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। What we are doing on this earth, accordingly our soul will reach the destination. और हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी जो इस धरती पे करते हैं उस हिसाब से हमारी आत्मा है उस अधोलोक में जाती है। In between the top and the bottom, there is a gap we can see. और हम देखते हैं जो अधोलोक में सबसे ऊपर का भाग होता है और बीच के भाग के बीच में एक बहुत बड़ा जो अंतर होता है और खालीपन होता है। That is the very, very dark place. और जो वह जगह है वो बहुत बहुत जाना जो गहरा अंधेरा वहां पे है। In that place, the God kept
the sinners, one who fallen angels, they are keeping there. और हम जानते हैं जो परमेश्वर वहां पे उनको रखता है जो जो पापी हैं, और जो वहां के जो स्वर्गदूत है जो पापी है वो वहां पे रखते हैं उन्हें। And before the Adamic period, there was so many angels. और हम जानते हैं कि बहुत समय पहले जो बहुत सारे जो स्वर्गदूत थे। When the Lucifer did the sin, so many angels went to with Lucifer. और हम ये भी देखते हैं कि जब जो लूसीफर है जो स्वर्गदूत था, उसने जब पाप किया था तब उसके साथ जो उसके साथी जो स्वर्गदूत थे उनको भी नीचे फेंक दिया था। In the angelic area also, we can see there is a strength. The strong is very, very different. और हम देखते हैं जो उस समय पे जो 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 बहुत अलग अलग जो वहां पे जो स्वर्गदूत थे और जो पापी स्वर्गदूत थे उनको वहां पे रखा था। No, the power of the angels are different. और उन सभी स्वर्गदूतों की जो ताकतें थी वो अलग अलग थी। There are so many strong angels. और बहुत सारे बहुत शक्तिशाली स्वर्गदूत भी थे। That angels can destroy the earth within a second. और जो उन स्वर्गदूतों में से जो स्वर्गदूत थे वो कुछ सेकंड में भी पूरी धरती को नष्ट करने की उनकी क्षमता रखते थे। So what the God did, he kept that type of the powerful, the strongest angels into this dark place in between the top and in between the bottom. और उसके बाद जो परमेश्वर है उन्होंने जो उन शक्तिशाली स्वर्गदूतों को वहां पे छोड़ दिया जहां पे जो सबसे ऊंचा वाला अधोलोक का स्थान है और सबसे बीच वाला अधोलोक का स्थान है, उसके बीच में जो अंधेरा है वहां पे वहां बंद करके रख दिया। So we can see in the word of God, especially the Apostle Peter is telling, he has chained the power fallen angels in the grave. और हम देखते हैं इसीलिए जो पौलुस प्रेरित यहाँ पे बोलते हैं कि यह जो स्वर्गदूत है जो पापी थे वो यहाँ पे जो अधोलोक में डाल दिए गए। Now then we can see when the Lord Jesus Christ resurrected, और जब हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, that time, do you know what the Lord Jesus Christ did the first work after the resurrection? और क्या आप जानते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो उनके बाद उन्होंने पहला जो कार्य है वो क्या किया था? Do you know anything? क्या आप जानते हैं कुछ भी? फिर से बोलिए भैया। प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ था तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला कार्य क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह हाँ, दिखाई दिए थे अंकल जी। पवित्र उसका आत्मा पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान के बाद काना में जल को वापस बनाया था। हैं क्या क्या? काना विवाह में पानी लोगों को दिखाई दिए थे अंकल जी। में विवाह जब दाखरस घट गई थी, हाँ, दाखरस घट गया था भैया, उस टाइम पानी को दाखरस बना था। पुनरुत्थान के बाद नहीं, ये तो पुनरुत्थान के ये बाद तो पहला चमत्कार था। ये तो पहला चमत्कार था उनकी सेवा का। लेकिन वो सवाल यीशु अंकल ने जो पूछा वो है बंद कमरे में चेलों को दिखाई दिए, बंद कमरे में अंदर जाके चेलों से बात किया। चेलों से बात और कुछ? पुनरुत्थान के बाद हाँ, और कुछ? एक तो बोल दिया है चेले लोगों को प्रकट किया है। मछली का है अंकल जी कुछ चेलों को आके खाना खिलाया उसको, चेले को मछली। खाना खिलाया। और मछली कुछ? से संबंधित है अंकल जी कुछ है
मछली से संबंधित है और उन लोगों को जो रास्ते में चल रहे थे उनको दिखाई दिए थे प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु को पराजय किया। तो यीशु मसीह ने दो चेलों को दिखाया, और कुछ उसके पगले और कुछ किसी को याद आ रहे? रास्ते में चल रहे थे अंकल जी प्रभु यीशु मसीह, तो वो लोग जो रास्ते में चल रहे थे वो समझ नहीं पाए थे कि ये प्रभु यीशु मसीह है। वो एक चेला ने बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा, उसकी उंगली में परंतु उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एक काम किया है चेले लोगों को प्रकट करने के पहले। बिफोर presented to the disciples, the Lord Jesus has did a great work. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिखाई देने से पहले बहुत जो बड़ा है वो कार्य किया था। Shall we look Ephesians chapter 4 verse 8 to 10? Ephesians 4 8 to 10. और इसके संदर्भ में हम देखेंगे इफिसियों 4 अध्याय उसका 8 से 10 वचन तक। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। है ना? After the resurrection, Lord Jesus Christ went into the grave. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह नीचे अधोलोक में गए। And for what he went over there? और वहां प्रभु यीशु मसीह किस लिए गए? We know the top post, the top portion, the believers' souls were resting. और हम जानते हैं कि जो अधोलोक में सबसे ऊंचा स्थान है, वहां पे जो विश्वासियों की आत्मा है वहां पे होती हैं। God has relieved that souls and brought them into the heavenly place. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में इसलिए गए ताकि वहां पे जो अधोलोक के सबसे ऊंचे वाले स्थान में जो विश्वासियों की आत्मा थी उनको वहां से निकाल के स्वर्ग में पहुंचाए। So it is mentioned that they were under the bondage. In the grave, the souls were under the bondage, but they were in the bosom of the Abraham. But that was not the paradise. That was not the heaven. और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले वहां पे जो आत्माएं थी विश्वासियों की, वो एक बंधक में थी और अधोलोक में फंसी हुई थी, और बल्कि जो अब्राहम के समय से भी जो हुआ था उससे भी जो स्वर्ग है लोगों को नहीं मिला। And so the first things the Lord Jesus Christ did after his resurrection, he relieved and released the souls from the grave and brought into the heavenly places. और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला कार्य अपने पुनरुत्थान के बाद यह किया कि वह जब अधोलोक में गए तब वहां पर विश्वासियों की आत्मा को छुड़ा के जो है स्वर्ग में है उनको वहां पे भेजा। And in the gospel also we can see the things with some evidence. Shall we look John chapter 20 verse 17? और इसके संदर्भ में भी हम देखेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 17 वचन में भी लिखा हुआ है। What is mentioned there? और वहां पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और हमारे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। Now here very clearly mentioned to the Mary, now you don't touch. और हम यहाँ पे बहुत अच्छी रीति से देखते हैं, साफ साफ रीति से लिखा हुआ है कि अभी मुझे मत छुओ। Yet I have not went into the heavenly place now.
और मैं अभी तक ऊपर नहीं गया हूँ, स्वर्ग में नहीं गया हूँ। But after that, the verse 19. और उसके बाद हम वचन 19 में भी देखते हैं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। Here also we can see he showed him, and Thomas is touching him. The sisters have worshipped him by touching the feet. All these things, evidence we can see after that when they appeared to the disciples. After that, everybody, all the disciples, every believers, they can touch the body of the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के जो 7 सप्ताह के पहले दिन आए थे, तब वहां पे उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि वो लोग छू के देखे, और उन्होंने छू के भी देखा प्रभु यीशु मसीह को, और वहां पे वो जो चेलों के पास आए थे। Because the Lord denied to Mary, you don't touch means that time he was bringing the souls with him to the heavenly places. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे छूने से मना कर दिया था, क्योंकि जब वो छूने से मना इसलिए कर दिया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पे जो आत्माओं के साथ थे और वो स्वर्ग में उनको ले जा रहे थे। And so we can see he did the thing that relieved in the bondage spirits, one who are in the grave, he relieved and put them into the heavenly abroad, where the Lord is living. और इस चीज से हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद पहले वो अधोलोक में गए और वहां से जो आत्माओं को निकाल के वो स्वर्ग में उनको लेके गए। But now after that, whoever the believers is dying, their spirit directly go into the heavenly place where the Lord is living. और हम देखते हैं उसके बाद जो भी विश्वासी भाई जो मृत्यु हो जाती है, उनकी जो आत्मा है वो सीधा स्वर्ग में जाती है जहाँ पे प्रभु परमेश्वर रहते हैं। Now the top portion of the grave is empty. Nobody is there. No spirit is there. और हम देखते हैं कि जो अधोलोक में सबसे ऊंचा स्थान है, वहां पे कोई भी आत्माएं नहीं है और वो पूरा तरीके से अभी खाली है। But the sinner's soul now also going into the grave, the deepest portion. और हम देखते हैं कि अभी तक जो पापी लोग हैं उनकी जो आत्माएं हैं जो सबसे नीचे वाले स्थान में अधोलोक में अभी भी जा रही हैं। They will relieve after at the time of the white throne, after the 1000 years reign. और हम देखते हैं कि जो उनकी आत्मा है वहां से जब निकलेंगे तब 1000 साल पूरे हो जाएंगे। And after the ruling of the 1000 years by the Lord Jesus Christ, at the time of the white throne, when they are putting the white throne, that times the souls will relieve from there. और जब प्रभु यीशु मसीह जो 1000 साल अपने पूरे कर लेंगे राज करते हुए, तब उसके बाद उनकी जो अधोलोक में सबसे नीचे वाले हिस्से में जो आत्माएं हैं पापियों की, उनकी वहां से उनकी आत्माएं वो हट जाएंगी। Now the souls of the believers as well as the sinners, they are taking the rest. और हम देखते हैं कि उसके बाद जो विश्वासी भाई लोगों की आत्मा है और जो पापियों की आत्मा है, उसके बाद वो रह जाएंगी। Nothing is doing over there. और वहां पे वो कुछ नहीं करेंगे। Shall we look to the Philippians chapter 1 verse 23? और इसके संदर्भ में हम देखेंगे फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिलिपियों 1:23, क्योंकि मैं दोनों के बीच असमंजस में हूँ, जी तो चाहता है कि देह त्याग के मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है।
In Malayalam it is mentioned अत्युत्तममल्लो, अत्युत्तम means सबसे अच्छी एक बात है हमारा शरीर से हमारा आत्मा. This is the very best thing, that our soul will depart from our body and go into the heavenly places, taking the rest over there. That is a very best thing. और हम देखते हैं जो सबसे अच्छी बात है और सबसे अद्भुत बात है कि जब हमारा शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी और हमारी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी और वहां जाके आराम करेगी, ये बहुत ही जाना अच्छी बात है. So the Apostle Paul and the first century believers were eagerly waiting to go their spirit into the heavenly places. और हम यहाँ पे इसलिए देखते हैं जो पौलुस हैं और जो वो सब हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी आत्माएं हैं वो स्वर्ग में जाएंगी. Shall we look one more portion? 2 Corinthians chapter 5 verse 8. और इसके संदर्भ में भी हम और भी वचन देखेंगे. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 8 वचन. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं. And here also the same thing is telling, relieve from the body and went to the Lord. That is the far better thing. That is the best thing. और यहाँ पे भी हम वही चीज देखते हैं कि सबसे अच्छी चीज है कि हमारा जो शरीर से आत्मा निकल जाएगी और आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी. And that is the very happiest place. So whenever our relatives, our father or mother or children went to be with the Lord, we are happy because we know now they are in a resting place, in a happiest place, in a better place where there is no burden, no pain, no disease, no illness, nothing is there. और इसी कारण से हमें जो अपने परिवार में जो लोग हैं, अपने माता हो या पिता हो या बच्चे हो, और जब वो यदि प्रभु के पास चले जाएं तो हमको आनंद के साथ उनको देखना है, क्योंकि वो हमसे भी अच्छी जगह पे वो पहुंच गए हैं और वहां पे ना कोई दर्द है, ना दुख है, ना तकलीफ है, और वो एक स्वर्ग में और प्रभु के साथ हैं. When the Lord will come again, और जब परमेश्वर फिर से आएंगे, our souls from the heaven will come into our sepulcher, our कब्र. और जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे तब उसके बाद जो हमारी आत्मा है वो फिर से हमारे जो कब्र पे आएंगी. Then we will get the resurrected body, the glorious body. That spirit will come in that glorious body. Then we will go directly to the heaven with the spiritual body. और उसके बाद जब हमारा शरीर पुनरुत्थान से होगा तब हमारा शरीर जो बदल जाएगा और प्रभु की महिमा में हो जाएगा. उसके बाद हमारा जो पुनरुत्थान हमारा हो जाएगा. But in our Christendom, in our Christian groups also, so many people are telling the spirit will wander here and there on the earth for some days. और हम इसी संदर्भ में और देखते हैं कि जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं वो बोलते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो not विश्वासी, nominal क्रिश्चियन, जो बिना अविश्वासी लोग हैं वो बोलते हैं कि नामधारी मसीह, जो नामधारी मसीह लोग हैं वो बोलते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो कुछ समय तक इस धरती पर रहती हैं. And the Gentiles are also telling the same thing. The soul will here and there for some days. और हम ये भी सुनते हैं अन्य जाति लोगों से कि वो ही बोलते हैं कि जो हमारी आत्माएं हैं वो कुछ समय तक धरती पर रहती हैं. But we can see from the word of God, it is totally wrong things. और हम देखते हैं वचन में लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो बातें हैं पूरा रीति से गलत हैं. Because when we are dying in the same time,
our spirit will move from us and directly went to the heavenly place. और हम देखते हैं जब हम हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारी जो आत्मा है वो सीधे सीधे स्वर्ग में चली जाती है। Then the sinner's soul is also directly on the same time, they will go into the deepest part of the grave. और उसी समय जो पापी लोगों की आत्मा है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा उसी क्षण उसी समय अधोलोक में सबसे नीचे वाले स्थान पे चली जाती है। So there is no chance to spirit or the soul may continue on the earth, surrounding the cover and everything. People are telling, and nominal Christians are taking some special prayer for these types of the spirits. और इसीलिए कि ये है बिल्कुल भी संभव नहीं है कि जो आत्मा है वो धरती पे रहती है और धरती पे अपना जो मरने के बाद थोड़े समय तक रहते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। और जो नामधारी जो विश्वासी हैं वो लोग जो 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 प्रेयर रखते हैं, प्रार्थनाएं रखते हैं कि उनकी आत्माओं के लिए। But somebody is telling, if any person die in the accident, their spirit will move here and there. और हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो अभी किसी एक्सीडेंट में, घटना में खत्म हो जाता है तो उसकी आत्मा है वो यहीं पे धरती पर रहती है। And then their spirit will troubling the people. और उनकी जो आत्माएं हैं वो लोगों के बीच में एक दूसरे में जो चलती जाती है। In any way, the sinners or anybody will die. और कहीं भी जो पापी मनुष्य है वो मरते हैं, their spirit will not stay on the earth. और उनकी जो आत्माएं हैं वो धरती पे बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं। Either they will go directly to the heaven or into the deepest grave. और उनकी आत्मा है वो तो यानी कि वो या फिर स्वर्ग में जाती हैं या फिर सीधे सीधे अधोलोक में सबसे नीचे वाले स्थान में चली जाती हैं। But the demonic spirit, the wicked spirit, they are wandering here and there on the earth nowadays also. और हम देखते हैं कि जो कुछ पापी लोगों की आत्माएं हैं वो जो देखते हैं कि उनकी आत्मा है इस धरती पे कहीं ना कहीं evil spirit, दुष्टात्मा, उनकी जो दुष्ट आत्मा है वो इस धरती पे रहती है। नहीं है ब्रदर, दुष्टात्मा अलग से है, वो दुष्टात्मा घूमते फिरता रहता है। जो दुष्ट आत्मा है और वो घूमती रहती है धरती पे। When Lord Jesus Christ was on this earth, He removed so many evil spirits or wicked spirits from the human body. और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तब उन्होंने बहुत सारी जो दुष्ट आत्माओं को लोगों के शरीर से भी निकाला था। These spirits have idea, if idea, and he has the recognition, he has all the sense, everything on this spirit. और हम देखते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है उनके पास पूरा जो समझ होती है और पूरा उनके पास जो समझ होती है कैसे घूमते हैं और कैसे लोगों को भड़काने का। No, these spirits can see and recognize everything and remember the things. और हम देखते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो उनके पास our spirit, जो हमारी आत्माएं हैं उनको उनके पास याद करने की क्षमता रहती है और जो उनके पास उस समझने की भी जो क्षमता है वो रहती है। When the rich man's spirit went into the grave, that time he is speaking to the Abraham that I have 5 brothers, they are not saved, so you send these people to there.
और हम इसी चीज को हम देखते हैं कि जब अमीर व्यक्ति मरा था तब उसकी जो आत्मा है उसने डायरेक्ट जो अब्राहम से बात की थी कि मेरे और भी भाई हैं, उनको भी वो भी पाप में है, वो भी बचे नहीं हैं, उनको भी बचा लीजिए। And the spirits have memory and the spirit has the recognition, everything over there. और हम इसी कारण से देखते हैं कि जो आत्मा है उनके पास सोचने समझने की जो क्षमता होती है और उनके पास याद रखने की भी क्षमता होती है। In book of Revelation chapter 6, verse 9 and 10, there also we can see the souls of the people who died in the great tribulation period. They went to the heavenly place. और इसी के संदर्भ में भी हम देखते हैं प्रकाशित भाग उसका 6 अध्याय उनके 9 और 10 में भी लिखा हुआ है कि और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना हो लेगा। And as the spirit know how they killed. और हम यहाँ पे देखते हैं कि आत्मा वहां पे जानती है कि वो कैसे मरे। He crying to the Lord, you take the revenge of these people, wicked people who killed us. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आत्मा जो रो रो के परमेश्वर से कह रही है कि तुम कब हमारा जो बदला है वो लोगे, जो पापी लोगों से, वो दुष्ट लोगों से जिन्होंने हमको मारा है। So the spirit have the sense always. और तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो आत्मा है उनके पास क्षमता होती है समझने की। Either in the believer spirit or in the wicked spirit, in the sinner spirit. Everybody have the sense and the recognition and understanding and the remembering. Every power is there. और चाहे वो विश्वासी की आत्मा हो या फिर दुष्ट लोगों की आत्मा हो, उनके पास सोचने और समझने की और याद रखने की क्षमता होती है। Now we will look how any chance for salvation after the death. और हम यहाँ पे और देखेंगे कि क्या कुछ थोड़ा भी संभव है कि मरने के बाद उसका उद्धार हो सके। And if there is any chance to save the spirit after the death. और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या थोड़ा सा भी जो मौका है जो मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को मिल सकता है कि वो उद्धार पाए। What we are telling, after the death there is any chance of salvation? और आप बोलोगे कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद कोई मौका हो कि वो उद्धार पा सके। We know the nominal Christians, especially the Jacobite people and the Roman Catholic people, what they are doing, they are praying for the spirit to save and went to the heavenly places. और हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे जो नामधारी विश्वासी हैं, जैसे कि जो रोमन कैथोलिक लोग हैं और जो अन्य चर्च के लोग हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं ताकि उनकी आत्मा है वो उद्धार पाने पाए और वो स्वर्ग में जाने पाए। But we know after the death there is no chance of the salvation. और हम जानते हैं कि जो मृत्यु के बाद बिल्कुल भी संभव नहीं है और ये असंभव चीज है कि उसका उद्धार हो सके। How many flowers we have put on the sepulchre of the dead one? और हम देखते हैं कि हम कितने भी फूल उस मरे हुए व्यक्ति की कब्र के ऊपर रख दें। How many candles we have lighted? और हम कितने भी मोमबत्तियां जला लें। How many we have pray? और हम कितना भी प्रार्थना कर लें, there is no chance of the sinners to save and go into the heavenly places, the spirit. और हम यहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मरने के बाद जो पापी व्यक्ति है वो उद्धार पाए और उस स्वर्ग में जाए।
what we did in our earthly body. If we saved in the earthly body, then our spirit will go into the heavenly place. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा जो स्वर्गीय शरीर है वो क्या कर रहा है। हमारा स्वर्गीय शरीर यदि उद्धार पाता तो हम स्वर्ग में जाते। No, brother. Our earthly body. We in earth we have accepted the Lord Jesus Christ as our personal savior, or we saved, our spirit will go to the heavenly place. और हम देखते हैं कि जो हमारी जो धरती का शरीर है उसमें अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो तभी हमारा जो हम बचते और हमारी जो आत्मा है उसके बाद स्वर्ग में जाती। If we have not accepted, our spirit will directly go into the grave only. और अगर हम प्रभु यीशु मसीह को हम उनको कबूल ग्रहण नहीं करते तो हमारी जो आत्मा है वो सीधे अधोलोक में जाती है। Shall we look to Hebrews chapter 2, 9 verse 27? और इसके संदर्भ में भी हम और भी देखेंगे इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन में भी। इब्रानियों उसका 9 का 27। इब्रानियों उसका 9 का 27 वचन में। और उसमें लिखा हुआ है कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ना नियुक्त है, it is appointed. Once we have to die, then the judgment. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक नियुक्त है कि जब हम एक बार मर जाते हैं मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना एक नियुक्त है। After the death there is no salvation at all. और हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद बिल्कुल भी उद्धार वो नहीं हो सकता। If there is salvation after the death, the wise man will get the salvation when he called Abraham. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऐसा संभव होता तो जब अब्राहम से जो वो व्यक्ति उसकी आत्मा बात कर रही थी तब उसी वक्त उसका भी उद्धार हो जाता। And the rich man, जो अमीर व्यक्ति है अमीर व्यक्ति की जो आत्मा है जब अब्राहम से बात कर रही थी तब उसका भी उद्धार हो सकता था। but there is no chance at all. लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैंने इसलिए आपको बताता है कि बहुत सारा there are so many false teaching in the Christendom, in the Christianity. So I am focusing on this. और मैं इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ क्योंकि जो विश्वासी और जो क्रिश्चियन के लोगों के बीच में बहुत सारी गलत बातें हैं वो फैलती हैं और जो संदेश है वो दिया जाता है। The next point is that whether the spirit of dead one come to the earth and inquire about their relative condition. और हम यहाँ पे अब दूसरा उस विषय में जाएंगे कि दूसरे बिंदु पे जाएंगे कि वहां पे जो आत्माएं हैं वो आती हैं धरती पे और अपने जो रिश्तेदारों हैं उनका बताती हैं कि कैसे चाहते हैं। And some people are telling the spirit will come again and the spirit is inquiring about us and the spirit is praying to the God for us, one who is living on the earth. और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बताता है कि जो आत्मा है वो धरती पे आती है हमारे बारे में बताती हैं प्रार्थनाएं करती हैं परमेश्वर से कि हम बचाए जाएं ऐसा बताती हैं। We can see by the death the God is giving rest to the spirit. और हम यह देख चुके हैं कि जब शरीर मर जाता है उसकी जो आत्मा है परमेश्वर उसको आराम दे देते हैं। And when we look to the Revelation chapter 14 verse 13. और इसके संदर्भ में भी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14 उसका 13 वचन में। वहां पे लिखा हुआ है कि और मैंने स्वर्ग से वह शब्द सुना कि लिख जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। They should take the rest from their work. Now after the death the spirit have no work at all. They are silently in the heavenly place.
और हम देखते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु का जो आत्मा है उनको परमेश्वर आराम दे देते हैं और उनके लिए कोई भी काम नहीं रहता है और वो प्रभु स्वर्ग में आराम करते हैं। Now we read Revelation chapter 9 verse 9 to 11. और हम यहाँ पे और भी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसका 9 से 11 वचन तक। वे लोग 3 गुलाम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचा। No, not 9, 6. 6 का 6 का 9 से 11 तक। 11. जब उसने 5वीं मोहर तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, तब तक हमारे संगी दास और भाई जो तमाम वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। Here is also Lord telling to the spirit, you take the rest for a while. और हम यहाँ पे भी देखते हैं जो परमेश्वर आत्मा से कह रहे हैं कि तुम अभी आराम करो। So the God is giving the services to the servant of God, to the people of the God, only up to the death. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं वो लोगों को तब तक आप विश्वास परमेश्वर का वचन है देते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। And in between the death and the resurrection, only the work of the Spirit is to take the rest. और हम देखते हैं जो यहाँ पे जो मृत्यु है और उसके बाद जो पुनरुत्थान है उनके बीच में जो अंतर है उसका अंतर है कि आत्माएं सिर्फ अभी आराम करे। There is no work at all. They will not come into the earth and they will not pray for our salvation to the Lord. और हम देखते हैं कि जो आत्मा है उनके लिए कोई काम नहीं होता और वो धरती पे नहीं आती और वो प्रार्थनाएं भी नहीं करती। Now we will look one more thing about this. और हम एक और चीज देखेंगे इसके बारे में। How you remember any spirit, any person after the death come on the earth to help anybody? क्या आपको याद है कि कभी कोई आत्मा धरती पे आई हो और किसी व्यक्ति की मदद की हो? Have you remembered? Or you know? क्या आपको पता है या फिर आपको याद है या कोई दुष्टांत हुआ हो? लाजर की आत्मा। क्या लाजर की आत्मा वो वापस आया था, मर गया। किसका आत्मा? लाजर का आत्मा। लाजर मर गया था ना तो वापस जिंदा हो गया था, उसका आत्मा वापस आया था। नहीं, वो तो पूरा शरीर में आ गया ना। वो तो उसने पहले था कैसे था ऐसी आया है, वो तो प्रभु ने करा है। वो प्रभु ने उसको जिंदा किया है। मतलब ऐसा कोई याद है क्या किसी ने मरा हुआ आदमी को बुलाकर उसका मदद करने के लिए बुलाया, कोई मनुष्य वापस आया सिर्फ उसी को मदद करने के लिए? धनवान और अब्राहम का अंकल जी।
नहीं, वो तो सामुएल सिर्फ आत्मा आत्मा ही बात कर रहा था। सामुएल आप था क्या? आपने वो अपने जीवन में कभी देखा हो ऐसे? अंकल जी सामुएल के समय में साउल के लिए सॉल का टाइम में शमूएल का आत्मा को बुलाया था ना, याद है ना? जी सामुएल। And the Saul was very much distressed. That time, Saul called the spirit of the Samuel. और हम यहाँ पे देखते हैं जो साउल है, वो सैमुअल की आत्मा को उसने बुलाया था जब वो बहुत परेशान था। And now then, First Samuel chapter 28, verse 7 to 20, we can see the incident. और इसके इस घटना को हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका जो पहला सैमुएल है उसका First Samuel 28, 7 to 20. But don't read, पढ़ना नहीं है, सिर्फ याद के लिए बोला है। और इसका जो घटना हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका 28 अध्याय उसका 17 वचन से 20 वचन तक हम यहाँ पे देखते हैं। पढ़िए नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ अंकल जी, आ रहा है। हाँ, लाइट चले गया है ना? आर यू थिंकिंग whether the Samuel spirit came on earth to help the soul? क्या आपको याद है, आपको आया कि सैमुएल की आत्मा है जो साउल की मदद करने आई थी, वो कैसे आई थी? No, is it correct? क्या ये सही है? What you are telling? वो स्त्री झूठ बोल रही थी अंकल जी। नहीं वो स्त्री झूठ बोल रही थी। नहीं, शाऊल ने तो देख लिया। अंकल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इनोस अंकल जी निकल गए शायद, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा। है चैप्टर और पहला सैमुएल 28 अध्याय उसका 17 से 20 तक। 17 से 20 तक, ओके। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, अभी अंकल जी नहीं है।